गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एलिस्टोनिया स्कोलेरिस की लीफ गॉल डिजीज के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने आज जो ये प्लांट मटेरियल लिया है वो है सप्तपर्णी का, अर्थात जिसे हम बॉटनिकल नेम एलिस्टोनिया स्कोलेरिस के नाम से जानते हैं। और ये सप्तपर्णी पादप की जो है लीव्स हमने यहाँ पर ली हैं बहुत सारी, जो कि यहाँ पर एक डिजीज से ग्रसित हैं जिसको कि हम लीफ गॉल डिजीज बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसी लीफ गॉल डिजीज के बारे में कि ये किस तरीके से होती है और क्या जो है इसके सिम्टम्स हैं और कौन जो है इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। तो ये देखिए, आप ये जो देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर जो है, यदि हम इस प्लांट की बात करें सबसे पहले इसकी जनरल मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो ये जो प्लांट एलिस्टोनिया है या जिसको हम सप्तपर्णी के नाम से जानते हैं, ये एक एपोसाइनेसी फैमिली का पादप है। एपोसाइनेसी फैमिली का ये प्लांट है और इसको सामान्य तौर पर हम मिल्कवुड पाइन ट्री के नाम से भी जानते हैं या कई बार इसको डेविल ट्री भी कहते हैं। और इस वृक्ष को या इस सजावटी वृक्ष को कह लीजिए, हम हमारे घर के जो है बाहर लगाते हैं और ये आपको अपने आसपास या फिर गार्डन्स में जो है प्रमुखता से जो है देखने को मिलेगा। और इस पादप की यदि बात की जाए तो इस पादप के यदि हाइट देखें हम तो लगभग मध्यम ऊंचाई से लेकर के और ये 40 मीटर तक की जो हाइट है वो प्राप्त कर लेता है। और ये एक एवरग्रीन ट्री के रूप में जो है पाया जाता है, जिसमें आपको पत्तियां जो है हर समय देखने को मिल जाएंगी। और ये अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है उसमें आपको देखने को आसानी से मिल जाता है ये। और इसकी यदि हम बात करें फ्लावरिंग की, तो इस पादप में अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मंथ के दौरान जो है फ्लावरिंग होती है। और इसका जो स्टेम होता है वो हालांकि काफ़ी मोटा हो जाता है बाद में चल कर के, जब पादप की जिस तरीके से जैसे जैसे आयु बढ़ती है। और इस पादप के स्टेम पर यदि हम देखें तो एक तरीके से बार्क भी जो है हमें देखने को मिल जाती है, जो कि डार्क ग्रेश कलर की होती है। और इस पादप के प्रत्येक भाग से, चूँकि एपोसाइनेसी का पादप है, तो ऐसे में आपको इस प्लांट के प्रत्येक पार्ट के अंदर जो है दूधिया लेटेक्स देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पादप के किसी भी भाग को यदि थोड़ा सा क्षति पहुंचाते हैं, तोड़ के देखते हैं, तो देखिए आप इसमें ये दूधिया जो लेटेक्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक एपोसाइनेसी के पादपों का एक स्पेशल फीचर है, जो कि आपको सभी लगभग एपोसाइनेसी के पादपों में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इस पादप की जो लीफ हैं उनमें आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो गॉल्स हैं वो बन गई हैं। ये देखिए, ये जो आपको गोल गोल जो मलफॉर्मेशंस दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस पादप की पत्तियों को बहुत ही बुरी तरीके से जो है प्रभावित करते हैं। ये देखिए, इनको हम बोलते हैं लीफ गॉल। ये देखिए, ये किस तरीके से पूरी जो पत्ती है वो इसकी जो है प्रभावित हो गई है इसके कारण। इसमें आप ये लीफों का देखिए पादप के अंदर अरेंजमेंट देख पा रहे हैं। 7 से लेकर के 8 अर्थात 7 to 8 जो लीफ हैं वो एक नोड पर पाई जाती हैं और ये साइक्लिक अरेंजमेंट में जो है विन्यासित रहती हैं पत्तियां इस पादप के अंदर। पत्ती की यदि आप ऊपरी सरफेस देखें तो वो डार्क शाइनी ग्रीन कलर की होती है, और यदि निचली वाली सरफेस देखें आप तो वो लाइट ग्रीन कलर की होती है। इस पादप में यदि हम देखें पत्ती में तो एक स्पष्ट जो है मिडरिब आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी मोटी है। और ये देखिए,
ये ऊपर वाली जो पत्तियां हैं छोटी, अभी अभी ये काफ़ी छोटी पत्तियां हैं, जिसके कारण ये इस डिजीज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और इनकी यहाँ तक कि पूरी जो शेप है वो भी बदल गई है इन लीफ गॉल्स के कारण। और अब हम यदि देखें तो इस लीफ गॉल डिजीज का यदि हम कैजुअल ऑर्गेनिज्म देखें या रोग कारक देखें तो ये जो डिजीज है वो होती है एक इंसेक्ट के कारण, या दूसरे शब्दों में कहें गॉल इंसेक्ट के कारण, जिसका नाम है पोरोप्साइला ट्यूबरकुलाटा। तो ये पोरोप्साइला जो ट्यूबरकुलाटा है वो एक इंसेक्ट है जो कि कीटों के गण हेमिप्टेरा से संबंधित होता है। और इस इंसेक्ट की यदि बात की जाए तो ये जो इंसेक्ट है वो काफ़ी छोटा होता है और ये इंसेक्ट इस लीफ गॉल के अंदर रहता है। हालांकि जो है इसकी हमें डिफरेंट स्टेज जो है देखने को मिल जाती हैं इस लीफ गॉल के अंदर। और यदि हम इस इंसेक्ट की लाइफ साइकिल की बात करें तो ये जो लाइफ साइकिल इसका वो इस पत्ती के ऊपर ही पूरा होता है। देखिए सबसे पहले तो जो है ये इंसेक्ट जो है उसकी जो मादा है वो इस पर अंडे देती है पादप की पत्तियों पर, और अंडों से जो निम्फ निकलते हैं वो अंदर जो है इसके घुस जाते हैं और उनके द्वारा जो सीक्रेट किए गए एंजाइम्स के द्वारा, केमिकल के द्वारा इस लीफ के अंदर जो है एक तरीके से इस गोल को बनाने की प्रेरणा मिलती है और बार बार जो है सेल डिवीजन होता है, जिसके कारण ये जो गोल्स हैं वो बन जाते हैं। और ये अंदर से जो गोल्स हैं आपको देखने में मिलेंगे, ये खोखले होते हैं और नीचे से जो है ये कोनिकल शेप के होते हैं और ऊपर से जो है ये लगभग अर्धगोलाकार या अर्धचंद्र जो है शेप के जो है आपको देखने को मिलेंगे। देखिए नीचे से जो है ये। अब यदि हम इन गोल्स में देखें तो ये देखिए ये शुरुआती अवस्था है इनकी, जहाँ से ये एक तरीके से इनका निर्माण होना अभी शुरू हो ही रहा है, क्योंकि इनके अंदर जो है इस इंसेक्ट के जो निम्फ है उनकी डिफरेंट स्टेज जो है हमें जैसे कि 1 to 5 तक जो है इसकी डिफरेंट स्टेज हमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर इसका जो विकास है इंसेक्ट के निम्फ का वो यहाँ पर अंदर हो रहा होता है। और जब ये पूरी तरीके से विकसित हो जाता है और इसको छोड़ करके चला जाता है तो इस गोल का जो कलर है वो काफ़ी डार्क ब्राउन हो जाता है या ब्लैक हो जाता है, ये देखिए आप। और इस तरीके से इसमें होल बन जाते हैं, छेद जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये लीफ गोल के अंदर छेद जो है वो बन गए हैं और इनसे जो है पता चल रहा है। देखिए ये जो ओपनिंग्स हैं वो ये शो कर रही हैं कि इनके अंदर से जो इंसेक्ट है वो निकल करके जा चुका है। और ये एक तरीके से हम इनको बोल सकते हैं कि मैच्योर जो है लीफ गोल हैं। और ये देखिए ये आपको पत्ती की निचली सतह पर जो है इस तरीके से ओपनिंग मिल जाएंगे। ऊपरी सतह पर जो है ओपनिंग सामान्य तौर पर कम देखने को मिलती है, देखिए जिस तरीके से ये दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो है मोस्टली आपको निचली सतह पर ही दिखाई देंगी। ये देखिए कितनी जो है स्पष्ट और क्लियर जो है कह सकते हैं हम ये दिखाई दे रही हैं। ये देखिए इस तरीके से जो है इनके होल भी हमें दिखाई दे रहे हैं और इनके कारण ये जो पत्ती है ये बहुत ही कुरूपित जो है या एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही गंदा सा जो है आवाज़ देती है। ये देखिए ये इस तरीके से संरचनाएं बन जाती है इसमें। और ये जो इंसेक्ट है वो अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि इस गोल को आवास के लिए चुनता है और साथ ही शिकारियों से भी जो है बचा रहता है। काफ़ी छोटा होता है ये और इस संक्रमण के कारण ये जो पत्तियां हैं वो इस तरीके से हम देखें कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से देखिए प्रभावित हो जाती हैं। यहाँ तक कि
यदि हम नंबर ऑफ गोल्स की बात करें तो एक लीफ के अंदर मैक्सिमम 60 to 70 तक लीफ जो गोल हैं वो पाई जा सकती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर 20 से 30 तक तो हमें जो है आसानी से ये लीफ गोल जो है दिखाई दे जाती हैं। और ये देखिए ये किस तरीके से जो है यंग लीफ है। यदि हम इसी पादप की देखिए एक तरफ नॉर्मल जो है लीफ लें तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल लीफ जो है आपको दिखाई दे रही है, जो कि कितनी अच्छी लग रही है इसकी तुलना में, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। ये देखिए निचली वाली सतह पर हम इस पे देख सकते हैं ये देखिए ऊपर से बिल्कुल डार्क ग्रीन रंग, नीचे से हल्का जो है लाइट ग्रीन रंग जो है हमें दिखाई देता है इसका। और एक तरफ हम यदि इस पर्ण को देखें और दूसरी तरफ जो है इसको देखें, देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस हमें दिखाई देगा। एक तरफ हम इसको देखते हैं और एक तरफ देखिए हम इस सामान्य पर्ण को या जो कि बीमारी से ग्रसित नहीं है उसको देखें, तो दोनों में देखिए कितना ही हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और इस बीमारी के कारण जो है ये पर्ण जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। और ऊपर की जो पत्तियां होती हैं, जब इसका संक्रमण बहुत ही सेवियर हो जाता है, बहुत ही व्यापक संक्रमण जब हो जाता है, तो पूरे ये जो पादप है इसकी पत्तियां भी इस तरीके से मुरझाई सी हो जाती हैं और गिरने भी लगती हैं। तो ये जो पादप है वो आपको इस लीफ गोल डिजीज से जो है सामान्य तौर पर संक्रमित देखने को मिल जाता है। और अधिकांश पादपों में ये लीफ गोल जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस लीफ गोल डिजीज से ग्रसित जो ये पादप की पत्तियां हैं या जो ब्रांचेज हैं, इनको हमें हटा करके ज़मीन के अंदर दबा देना चाहिए, जिससे कि ये जो डिजीज है इसको हम रोक सकते हैं, दूसरे पादपों पर फैलने से भी रोक सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से जो है ये एलिस्टोनिया स्कोलेरिसिस जो है पोर्प्साइला ट्यूबरकुलेटा जो कि गोल इंसेक्ट है उससे जो है प्रभावित होता है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।